हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग और आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.3। तो इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन करेंगे हम। देखो, सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। इसका व्यापक समीकरण हमारा क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका व्यापक समीकरण होता है। अब अस्तित्व, अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व, अस्तित्व के लिए हम विविध कर लगाते हैं। ठीक है, विविध कर, विविध कर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें अस्तित्व निकलता है हमारा। ठीक है, अस्तित्व प्राप्त होता है हमें, जहां अगर लिखेंगे, अगर डी का मान 0, ठीक है, या 0 से बड़ा हो तो क्या होगा? यह धनात्मक होगा। तो यह क्या होगा? धनात्मक होगा। और यदि धनात्मक होगा तो इसका क्या होगा? इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, और एक और पॉइंट, अगर डी का मान, ठीक है, 0 से क्या हो? छोटा हो। डी का मान अगर 0 से छोटा हो तो क्या होगा? यह ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? इसका अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक था। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको समझ में आया? क्या हो? डी का मान 0 या 0 से बड़ा हो तो यह क्या होगा? यह धनात्मक होगा। और यदि धनात्मक आ रहा है तो उसका अस्तित्व होगा। ठीक है, और यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। 0 भी हो तो भी यह धनात्मक होगा, लेकिन यदि 0 से छोटा और ऋणात्मक है, ठीक है, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? इसका 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इसके गुणांक क्या है? a इक्वल टू x का गुणांक 2 है, b इक्वल टू b का गुणांक माइनस का 7, ठीक है, तथा c का मान अचर पर 3 है हमारा। ठीक है, तो अस्तित्व के लिए लिखेंगे क्या होता है हमारा फॉर्मूला? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो b का मान हमारा क्या है? माइनस का 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू हमारी 3 है। ठीक है, तो हमारी क्या होगी? 49 माइनस का 24। ठीक है, तो 49 माइनस का 24 कितना बचा? 25। अब देखो ये क्या आ रही है? ये हमारी धनात्मक संख्या आ रही है। ठीक है, ये क्या है? धनात्मक आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? यदि अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे अब हम। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? देखो, लिखेंगे अब समीकरण हमारी क्या है? 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसका गुणांक क्या है? 2 है, तो 2 हमारा क्या है? 2 हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? देखो, पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जैसे 1,
1 का वर्ग, ठीक है, 4 किसका होता है, 2 का वर्ग होता है, ठीक है, 9 3 का वर्ग होता है, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, ठीक है। 2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई वर्ग नहीं होता। तो क्या करेंगे, यदि यह पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका हम भाग दे देंगे, लिखेंगे 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग देंगे इसमें कि क्या हो जाएगा, 2/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 एक्स प्लस का 3/2 इजकल टू 0, ठीक है। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो अब हमारा बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 एक्स प्लस का 3/2 इजकल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका गुणांक क्या है 1, तो इसे हम 1 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस का 7/2 इंटू में एक्स प्लस का 3/2 इजकल टू 0। अब देखो जो x है ये हमारा a वाला पद है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 2ab वाला पद होता है, ठीक है। तो इसे हम समीकरण हमारी 2 मान लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ a हमने क्या माना है, हमारा x है, तथा 2ab हमारा क्या है, 7/2x है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें b का मान चाहिए, b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और जैसे ही हमें b की वैल्यू मिलेगी तो b का स्क्वायर हमें जोड़ना है और घटाना है, एक बार जोड़ेंगे तथा एक बार घटाएंगे b का स्क्वायर करके, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये 2ab इजकल टू क्या 7/2 दिया है हमें, तो 2 a की वैल्यू हमारी क्या है, x है, तो 2xb इजकल टू ये क्या है हमारा 7/2 इंटू में x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इजकल टू क्या बचा हमारा 7/2, ठीक है। तो b इजकल टू ये हो जाएगा हमारा 7/2, और ये गुणे में था, यहाँ बटे में चला जाएगा, तो 7 क्या आ जाएगा 4, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 7/4। आया आपको समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, जो b की वैल्यू आई है, ठीक है, b तो लिखेंगे b स्क्वायर, ठीक है, को जोड़ने व घटाने पर, इसका वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे तथा एक बार घटाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है हमारी समीकरण, x का होल स्क्वायर माइनस का 7/2x, ठीक है। अब यहां से एक बार जोड़ेंगे क्या 7/4 का होल स्क्वायर, और एक बार घटाएंगे क्या 7/4 का होल स्क्वायर, और बचा हुआ क्या है हमारा प्लस का 3/2 इजकल टू 0। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये है, ये है, ठीक है, और इसे हमने एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, और बचा हुआ हमारा 3 + 3/2 ये है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, माइनस, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आ रहा है हमारा, तो इसे हम a हमने किसे माना था, a हमने x को माना था, तो x माइनस का b हमारा क्या आया 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बचा हुआ क्या है, इसे हम 0 के साइड ले जाएंगे, तो बचा हुआ है हमारा क्या 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का 3/2, ठीक है।
अब क्या करेंगे, देखो x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू इसका वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49, 4 का 16 माइनस का ये बचा हमारा 3/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 49/16, एलसीएम हमारा क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो 16 एकम 16 और 1 इंटू 49 तो 49, ठीक है। अब माइनस का 8 दूनी 2 8 16 और 8 3 24, ठीक है, 24, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 49 माइनस 24 तो ये हो जाएगा हमारा 25/16, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, x माइनस का 7/4, ठीक है, 7/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू 25/16 आ गया हमारा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √25/16 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 7/4 इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 25 का 25 और 16 का 4 चौका 16, ठीक है। आया आपको इतना समझ में। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तथा एक बार हम माइनस चिन्ह लेंगे, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे, ठीक है, एक बार अब हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस का चिन्ह लेने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 7/4 इजिकल टू प्लस का 5/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x इजिकल टू ये 5/4 और ये माइनस का है हटा के ये प्लस का 7/4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एक बार लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा हमारा 5 + 7, ठीक है। तो 5 और 7 12/4, 4 × 3 12 यानी कि 3, तो प्लस चिन्ह लेने पर x की वैल्यू आई हमारी 3, ठीक है। और एक बार अब हम माइनस का चिन्ह लेंगे, देखो माइनस चिन्ह लेने पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस का 7/4 इजिकल टू माइनस का 5/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x इजिकल टू 7/4 और ये क्या है, माइनस का ही है, ये माइनस का 5/4 हो जाएगा इजिकल टू ये क्या बचा, एलसीएम 4 आएगा इनका, 7 माइनस का 5 इजिकल टू 7 में से 5 गए 2/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। तो एक हमारी x की वैल्यू आई क्या, 1/2, ठीक है। तो हमारे x की दोनों वैल्यू मिल गई हमारी, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का। आया आपको समझ में? अगर नहीं आया हो तो एक बार ध्यान से वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2x² प्लस का x माइनस का 4 इजिकल टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणांक, a इजिकल टू a का गुणांक है 2, b का गुणांक, b का वैल्यू, b का मान, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, और c अचर पद -4, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए, तो अस्तित्व के लिए क्या होता है, d इजिकल टू b² माइनस का 4 इसी होता है। तो d इजिकल टू b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a की वैल्यू हमारी 2 है, c की वैल्यू हमारी -4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 दूनी 8, 8 चौको 32, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हुआ है 32 इजिकल टू 32 + 1 तो 33। अब देखो 33 हमारा क्या आ रहा है, 33 हमारा धनात्मक आ रहा है,
ठीक है, माइनस में नहीं आ रहा, धनात्मक, तो ये हमारा क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, अब यदि अस्तित्व होगा तो क्या करेंगे, अब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाएंगे, देखो अब समीकरण हमारी क्या है, 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखो इसमें भी क्या है, 2 है, 2 हमारी क्या होती है, 2 हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो इससे भाग देंगे हम, तो 2 से भाग देंगे, देखो 2/2 x² प्लस का x/2 माइनस का 4/2, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का x/2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा a वाला पद है और ये हमारा 2ab वाला पद है। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर हमने क्या माना है, x माना है, 2ab बराबर हमने क्या माना है, x/2 माना है। ठीक है, तो b की वैल्यू निकालनी है हमें, तो लिखेंगे 2, a की वैल्यू हमें क्या है, x है, तो 2x b इक्वल टू x/2, x से x कैंसिल, तो ये हमारा क्या बचेगा, b इक्वल टू 1/2, ये गुणे में था, यहाँ बटे में जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4। ठीक है, अब जो b की वैल्यू आई है इसका हम वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे तथा एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे b² को जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे तथा एक बार घटाएंगे, तो ये हमारी समीकरण क्या थी, x², ठीक है, प्लस का x/2 प्लस का, अब देखो एक बार जोड़ेंगे 1/4 होल स्क्वायर और एक बार घटाएंगे 1/4 होल स्क्वायर, और बचा हुआ हमारा क्या है, माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो ये है, ये है, और एक बार हमने जोड़ा और एक बार घटाया और बचा हुआ ये माइनस का 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा पूर्ण वर्ग बन रहा है, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है हमारा। ठीक है, तो a हमने क्या माना था, x माना था, प्लस में b हमने क्या माना है हमारा, 1/4 आया हमारा। ठीक है, 1/4 का होल स्क्वायर, और बचा हुआ क्या है, 0 के साथ ले जाएंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर 4 चौको 16। ठीक है, प्लस का 2, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 16, और अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 दूनी 1 into 1 तो 1 प्लस का 16 दूनी 32। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 33 अपॉन में 16। आया आपको समझ में। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस ये 33 √33 अपॉन 4 हो जाएगा ये। ठीक है, आया आपको समझ में, 4 नहीं 16। ठीक है, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखो 33 हमारी एक अभाज्य संख्या है, और 16 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √33 और अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर
तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इजकल टू √33/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इजकल टू √33/4 और ये प्लस का इस साइड आके माइनस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो x इजकल टू ये हो जाएगा हमारा √33/4। ठीक है, और माइनस का क्या है 1/4 है, ये हमारा हो जाएगा x इजकल टू एलसीएम इनका 4 आएगा, √33 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम यहीं तक छोड़ देंगे, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इजकल टू माइनस का √33/4। ठीक है, तो x इजकल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/4, इस साइड ले जाएंगे इसे तो माइनस का 1/4 और ये पहले से माइनस का है तो माइनस का √33/4। ठीक है, तो x इजकल टू एलसीएम क्या आ रहा है इनका 4 आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और माइनस का 33। ठीक है, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया आपको समझ में पूरा? ठीक है, अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा हमारा तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 4x² प्लस का 4 √3x प्लस का 3 इजकल टू 0 है। ठीक है, तो इसे हम हमारी समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ इनके गुणांक क्या दिए हमें, a इजकल टू a का x का गुणांक 4 है, b की वैल्यू इसका गुणांक 4√3 है। ठीक है, x का, और c का गुणांक क्या है हमें अचर पद 3 दे रखा है। तो अस्तित्व के लिए तो अस्तित्व के लिए हम क्या करते हैं, d इजकल टू b² माइनस का 4ac। तो d इजकल टू b की वैल्यू हमारी क्या है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू हमारी 4 है, इंटू में c की वैल्यू हमारी 3 है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी 4√3 इंटू में, देखो इसे हम 4√3 और 4√3 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है इसका। ठीक है, माइनस में 4 चौक 16, 16 3 48। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 तो 16 और 3 इंटू 3 अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 16 इंटू 3 बचेगा माइनस का 48। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारा 16 3 48 और माइनस का 48 यानी कि 0। अब देखो d की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0 आ रही है, तो ये ऋणात्मक तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो ये क्या है, इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, ऋणात्मक नहीं है, अस्तित्व होगा। तथा x के जो दो मूल आएंगे उनकी वैल्यू हमारी समान आएगी। यदि d की वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो x के जो दो मूल आएंगे हमारे, ठीक है, उनकी वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी हमारी। तो अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण में क्या दिया है 4x² प्लस का 4 √3x प्लस का 3 इजकल टू 0। ठीक है, अब देखो 4 हमारी क्या है, 4 हमारी पूर्ण संख्या है क्योंकि इसका वर्ग 2 होता है, 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो इसका अब हम भाग नहीं देंगे, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम 2x का होल स्क्वायर इस प्रकार लिख सकते हैं ना। ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा हमारा 4√3x प्लस का 3 इजकल टू 0। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा a वाला पद है और ये हमारा क्या होता है 2ab वाला पद होता है। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, हमारी नहीं 2। अब देखो a हमने क्या माना है 2x, तो 2ab हमारा क्या है 4√3x है। ठीक है, तो
बी की वैल्यू निकालनी होती है हमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, ए की वैल्यू हमारी 2x, ठीक है, इंटू में बी इजिकल टू ये हमारा 4 अंडर रूट 3 इंटू में एक्स, तो ये हमारा क्या हो रहा है 4x इंटू में बी इजिकल टू ये और हमारा 4x अंडर रूट 3 हो रहा है हमारा, 4x कैंसिल, तो b की वैल्यू हमारी क्या आएगी अंडर रूट 3 आएगी। ये देखो आया आपको समझ में इतना। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ रही है अंडर रूट 3 आ रही है, तो लिखेंगे बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, एक बार जोड़ेंगे तथा एक बार हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो समीकरण हमारी क्या है, ये हो जाएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट 3x, ठीक है। अब क्या करें, अब एक बार जोड़ेंगे प्लस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे तथा वर्ग करके एक बार घटाएंगे, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 बचा हुआ प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो a हमने क्या माना है, a हमने माना था हमारा 2x और b की वैल्यू आई हमारी अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इजिकल टू, अब बचा हुआ क्या है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो इसे इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का है तो ये माइनस का 3 इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 0 नहीं, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 3 यानी कि ये 0, ठीक है। तो 2x प्लस का अंडर रूट 3 इजिकल टू का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस अंडर रूट 3 और 2x प्लस अंडर रूट 3 इजिकल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 2x प्लस अंडर रूट 3 इजिकल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या 2x इजिकल टू ये प्लस का है तो माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो x इजिकल टू माइनस का अंडर रूट 3 और ये गुणे में था यहाँ पट्टी में जाएगा, ठीक है। एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे तो ये दोनों सेम है, तो ये भी x इजिकल टू माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो x के दोनों मूल सेम आ रहे हैं हमारे, d की वैल्यू हमारी 0 आई थी, ठीक है। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया आपको समझ में? थैंक यू।